बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ सदी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी मुसलमान शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनकी तहकीकात की वजह से मेडिकल के शोबे में जिद्दत आई। इन्होंने मेडिकल के अलावा बहुत से शोबों में बेशुमार कारनामे अंजाम दिए। वो शख्सियत हैं इब्ने अन-नफीस। इब्ने अन-नफीस की तहकीकात पर बात करने से पहले इनके बारे में जान लेते हैं। इब्ने अन-नफीस 1213 में शाम की कैपिटल दमास्कस के करीब एक गांव करासिया में अरब ख़ानदान में पैदा हुए और 17 दिसंबर 1288 में कायरो मिस्र में वफ़ात पाई। आप अरब मुसलमान पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ ऐसे साहब इल्म को कहते हैं जो कि साइंसी अलूम में एक से ज़्यादा अलूम में महारत रखता हो। आप मेडिसन, सर्जरी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज़, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कानूनी इल्म और फ़िलासफ़ी में महारत रखते थे। इब्तदाई ज़िंदगी में इन्होंने थियोलॉजी, फ़िलासफ़ी और लिटरेचर की तालीम हासिल की और 16 साल की उम्र में तकरीबन 10 साल से ज़्यादा नूरी हॉस्पिटल दमास्कस में मेडिकल की तालीम हासिल करते रहे, जो कि टर्किश प्रिंस नूरुद्दीन महमूद इब्न ज़ंकी ने 12वीं सदी में तामीर करवाया था। इन्होंने मेडिकल स्कूल दमास्कस से फिजिशियन यानी तबीब की तालीम हासिल की। 1236 में अय्यूबी सुल्तान अल कामिल की दरख्वास्त पर इब्ने अन-नफीस अपने कुछ दोस्तों के हमरा इजिप्ट चले गए। वहाँ इब्ने अन-नफीस को अल नसीरी हॉस्पिटल में, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तामीर करवाया था, चीफ फिजिशियन तैनात कर दिया गया। आप कई साल वहाँ मेडिसिन की तालीम देते रहे। वहाँ आपने कई फिजिशियन तैयार किए। एक बहुत मशहूर क्रिश्चियन फिजिशियन इब्ने अल-कुफ भी इब्ने अन-नफीस ही के स्टूडेंट थे। इब्ने अन-नफीस मदरसा अल-मसरूरिया में भी तालीम देते रहे कि किस तरह हम इस्लामी कवानीन पर अपनी ज़िंदगी में अमल पैरा हो सकते हैं। इब्ने अन-नफीस ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त मिस्र में गुजारा और इस्लामी दुनिया में होने वाले बहुत अहम वाक़यात के शाहिद थे, जैसा कि फ़ॉल ऑफ बगदाद, यानी जब 1258 में मंगोलों ने बगदाद पर हमला किया और बगदाद में मुसलमानों का कत्ल आम किया। आप राइज ऑफ ममलूक्स, यानी जब ममलूक अम्पायर ने मिस्र पर हुकूमत की, आप इस दौर में मौजूद थे। आप ममलूक सुल्तान अबू अल-फतूह के ज़ाती फिजिशियन भी रहे। 74 साल की उम्र में इब्ने अन-नफीस को एक नए तामीर होने वाले अल-मंसूरी हॉस्पिटल का चीफ फिजिशियन लगा दिया गया और बाकी उम्र उन्होंने उसी हॉस्पिटल में गुजारी। आप कुछ दिन बीमार रहने के बाद वफ़ात पा गए। अपनी वफ़ात से पहले उन्होंने अपने घर और लाइब्रेरी को कालवून हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया था। अब इब्ने अन-नफीस की तहकीकात के बारे में जानते हैं। इब्ने अन-नफीस को द फादर ऑफ द सर्कुलेटरी फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। ये लक़ब इनको पल्मोनरी सर्कुलेशन में जदीद तहकीक की वजह से मिला। पल्मोनरी सर्कुलेशन इंसानी जिस्म के अंदर खून के गर्दिशी निज़ाम की तकसीम है, जिसे इब्ने अन-नफीस ने बड़ी वज़ाहत से बयान किया। इब्ने अन-नफीस ने गैलन की थ्योरी से इख्तलाफ किया, जिसमें कहा गया था कि दिल की नब्ज़ शरियानों के ट्यूनस से बनती है। इब्ने अन-नफीस का मानना था कि नब्ज़ दिल की धड़कन का बराह रास्त नतीजा है। इब्ने अन-नफीस इन चंद फिजिशियन में से थे जिनका मानना था कि दिल के बजाय दिमाग सोच और एहसास पैदा करने का जिम्मेदार अज़ू है। इब्ने अन-नफीस की किताब अल-मुग़ीज़ा में गुर्दे की पत्थरी और मसाने की पत्थरी में फ़र्क किया है। इब्ने अन-नफीस ने फेफड़ों की एनाटॉमी को बड़ी वज़ाहत से बयान किया है। इब्ने अन-नफीस ने मेडिसिन के मुतल्लिक 110 से ज़ायद किताबें लिखीं। आपकी सबसे बड़ी किताब अल-शामिल फ़ी अल-तिब, जो कि इल्म तिब के मुतल्लिक जामिया किताब है, जिसे 300 जिल्दों पर मुश्तमिल
ایک انسائکلوپیڈیا بنانے کا منصوبہ تھا جو کہ ان کی وفات سے پہلے صرف 80 جلدیں ہی شائع ہو سکیں اور باقی کی جلدیں ان کی وفات کے بعد شائع نہ ہو سکیں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ ان کی کتابیں ان کی وفات کے بعد شائع نہ ہو سکیں، پھر بھی ابن النفیس کا لکھا گیا میڈیکل انسائکلوپیڈیا ایک شخص کے ہاتھوں لکھا گیا لارجسٹ میڈیکل انسائکلوپیڈیا مانا جاتا ہے۔ آپ کی لکھی ہوئی میڈیکل انسائکلوپیڈیا کی کتابیں اب بھی مختلف ویسٹرن ممالک میں موجود ہیں، جن میں کیمبرج یونیورسٹی لائبریری انگلینڈ، بولڈلین لائبریری انگلینڈ، لین میڈیکل لائبریری امریکہ میں اب بھی ابن النفیس کی کتابیں موجود ہیں۔ ابن النفیس کا انسانی فطرت ہپوکریٹس پر تبصرہ اب بھی نیشنل لائبریری آف میڈیسن امریکہ میں موجود ہے۔ ابن النفیس کے علم کے متعلق کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، مگر اسی پر اکتفا کروں گا۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گا نئی معلومات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔